आईडीसिटी न्यूज का स्पेशल टूरिस्ट विश्लेषण रिपोर्ट। बिहार का सबसे बड़ा धार्मिक स्थलों में एक राजगीर, और आज हमारे संवाददाता जहां पहुंचे हैं राजगीर के ऐतिहासिक पर्यटक स्थल जरासंध अखाड़े पर। आइए जाने क्या है जरासंध अखाड़ा और इसकी विशेषता हमारे संवाददाता धर्मराज युधिष्ठिर के साथ। जरासंध का अखाड़ा मान्यता अनुसार यह स्थल वह युद्ध भूमि है जहां पांडव बंधुओं में से एक भीम ने जरासंध को 28 दिनों के गहन द्वंद्व युद्ध, जिसे परंपरागत रूप से मल्ल युद्ध कहते हैं, के बाद पराजित कर उसका वध किया था। महाकाव्य महाभारत के अनुसार जरासंध वृद्धर्थ का पुत्र एक असाधारण योद्धा एवं मगध साम्राज्य का एक अति शक्तिशाली शासक था। पत्थर की यह चतुष्कोणीय संरचना आप देख रहे हैं, चतुष्कोणीय संरचना जो कि नोटिस बोर्ड पे लिखा है, जिस पर एक तरफ बनी सीढ़ियों से पहुंचा जा सकता है, विशिष्ट रूप से नरम सफेद प्रक्षलित मिट्टी से निर्मित है, जो आमतौर पर कुश्ती स्थल या अखाड़ा को परिलक्षित करती है। तो ये देख रहे हैं जरासंध का अखाड़ा जो कि आपके सामने है, काफी पुराना है। ऐसा मान्यता है 5000 वर्ष पुराना है, कहते हैं जरासंध। तो थोड़ा सा परिचय आपको दे दूं जरासंध के बारे में। जरासंध एक वीर योद्धा थे, जैसा कि आप नोटिस बोर्ड में जाना। तो कहने का मतलब है भगवान कृष्ण के मामा रहे थे कंस, और कंस के ससुर थे जरासंध। ये है उनका रिलेटिव थोड़ा सा परिचय। और ये है अखाड़ा जो आप देख रहे हैं, सीढ़ियों से पहुंचा जा सकता है वहां तक। एक समय था जब इस तरह का ब्रैकेट, कोई दीवार घेरा नहीं था, लेकिन अब सरकार के द्वारा बना दिया गया है। आप देख सकते हैं लोहे का ये ब्रैकेट। तो यही है वो जगह, गौर से देख सकते हैं आप। यही लड़ाई हुआ था भीम और जरासंध का, और काफी लंबा लड़ाई चला था। दो चीर प्रतिद्वंदी यही लड़ा करते थे, भीम और जरासंध। तो कहने का अर्थ ये है, भगवान कृष्ण ने जब वध किया था कंस का, तो कंस के मरणोपरांत यदि किसी ने ज़्यादा तकलीफ दिया था और परेशान किया था भगवान को, तो वो था जरासंध। कहते हैं कितना बार भगवान को वापस जाना पड़ा था। और मैं आपको दिखा रहा हूं इन्वायरमेंट यहाँ का, पहाड़ों से घिरा है, और यही वो पहाड़ है जिसमें राजाओं को बंदी बनाया करते थे, पहाड़ी किला में जरासंध। और ऐसा कहा जाता है 99 राजा को कैद कर चुका था जरासंध, और आखिरी राजा जो कि भगवान कृष्ण को गुलाम बनाना चाहता था और वरदान मिलने वाला था कि 100 राजा को अगर कैद कर लेता जरासंध तो अमरत्व का वरदान मिल जाता। और इसी आकांक्षा ने लड़ने पे मजबूर कर दिया जरासंध को भगवान कृष्ण से। तो कोई बांध सका है भगवान को? तो 21 दिन, जैसा कि नोटिस बोर्ड पे लिखा था, मल्ल युद्ध के बाद भीम ने किया था वध जरासंध का। तो ये भी जाता है, कहा तो ये भी जाता है कि जरासंध और उसकी भुजाओं में इतनी शक्ति अकल्पनीय, यहां से पत्थर फेंकता था जरासंध तो मथुरा में जाके गिरता था वो पत्थर। सोच सकते हैं कितना शक्ति रहा होगा कि यहां से कितना किलोमीटर है मथुरा, वहां जाकर गिरता था पत्थर। और आज अगर कोई 150 के रफ्तार से बॉल फेंकता है तो कहते हैं स्पीडस्टर, लेकिन उस समय का जरासंध एक नजर दीवार पे डालते हैं। चतुष्कोणीय, 4 कॉर्नर है, 4 कोने, चौकोर आकार का। तो पत्थर
जस का तस जो बनाया था जरासंध ने स्वयं अपने हाथों से, आज वैसे का वैसे ही है और न तो थोड़ा सा नष्ट हुआ है न बिगड़ा है, जबकि 5000 वर्ष बीत चुका है और आज भी वैसे ही है। नेचुरल, क्लासिकल, ट्रांसीडेंटल। ऑनलाइन एडमिशन इज गोइंग ऑन। अपने बच्चों के नामांकन हेतु लॉगिन करें www.rps